नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी के चर्चे सिर्फ भारत में ही नहीं हो रहे बल्कि पाकिस्तान में भी इसकी चर्चा हो रही है। सीमा हैदर सरहद पार कर अपने प्रेमी के पास आ तो गई, लेकिन उसके बाद से ही पूरे परिवार की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। यूपी एटीएस लगातार जांच कर रही है। जांच एजेंसियों की नजर सीमा और सचिन पर है, सचिन के परिवार पर है। लेकिन इन सब के बीच खबर यह भी निकलकर सामने आई है कि अब पूरा परिवार परेशान हो गया है, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये लोग काम पर नहीं जा पा रही हैं, कोई घर के अंदर नहीं आ पा रहा है, कुछ राशन नहीं ला पा रही हैं, पैसे खत्म हो गए हैं, और इसलिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करने में भी ये सभी असमर्थ है। इसी बाबत एक चिट्ठी बाकायदा बड़े अधिकारी को लिखी गई है कि इस पूरे मामले पर ध्यान दिया जाए। इन सब के बीच एक जाने माने प्रोड्यूसर जिनका नाम अमित जानी है, उन्होंने सीमा और सचिन को ऑफर दिया है अपनी नई फिल्म में काम करने का। कन्हैया पर फिल्म बना रहे हैं अमित जानी, और उन्होंने कहा है कि वो सीमा से इस फिल्म में काम करवाना चाहते हैं। अगर वो चाहें तो वो एडवांस चेक भी उनके घर पर पहुंचाने के लिए तैयार है। पिछले कुछ दिनों से ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, लेकिन उस वक्त कहा यह गया कि सीमा के ससुर यानी नेत्रपाल ने मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि अभी हम जांच के घेरे में हैं, पहले जांच पूरी हो जाए, उसके बाद ही कोई फैसला लेंगे। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि सीमा ससुर की बात को दरकिनार कर फिल्म में काम करना चाहती है। उसने सरकार से दरख्वास्त भी लगाई है। सीमा का कहना है कि एक बार जांच पूरी हो जाए, सरकार हमें क्लीन चिट दे दे, उसके बाद मैं ये काम करने को तैयार हूं, क्योंकि रील्स बनाने का मुझे शौक है, डांस मुझे आता ही है और मैं एक्टिंग करने के लिए तैयार हूं। अब जैसे ही ये खबर सामने आई, लोगों ने अब कहना शुरू कर दिया है कि सीमा अपने परिवार से ऊपर उठकर सचिन और सचिन के परिवार को दरकिनार कर अपनी जिंदगी जीने पर भरोसा रखने लगी है, ठीक उसी तरह जैसे वो पहले भरोसा रखा करती थी। तभी तो वो अपने पति को छोड़कर भारत आई, अपने प्यार के लिए, अपने मन के लिए, अपनी खुशी के लिए। अब लोगों ने सीमा को ट्रोल करना शुरू कर दिया है कि क्या वो एक बार फिर से अपने सपने को पूरा करने के लिए, फिल्मों में एक्टिंग करने के लिए अपने परिवार को दरकिनार करेगी। क्योंकि नेत्रपाल ने, जो कि सचिन के पिता का नाम है, नेत्रपाल ने तो साफ कह दिया कि फिलहाल इस चीज के लिए हम तैयार नहीं है। लेकिन सीमा ने बयान दिया है कि वो तैयार है एक्टिंग करने के लिए। आपको बता दें, मई के महीने में सीमा भारत आई थी और अवैध तरीके से आई थी। 1.5 से 2 महीने यहाँ पर रहने के बाद पुलिस को उनकी सूचना मिली, जिसके बाद पूरा एक्शन लिया गया, और उसके बाद से ही क्या कुछ हो रहा है आप देख ही रही हैं। हाल ही में यूपी एटीएस ने सीमा और सचिन को बुलाया था, घंटों उनसे पूछताछ की थी। इसके बाद सीमा ने मीडिया के सामने आकर बयान दिया था। सुनिए सीमा ने क्या कुछ कहा था। मैंने सच तो बोला, अब समझा पाई या ये कोई समझाने वाली बात नहीं थी। उन्होंने पूछा, मैंने सच बोला, अब जो कहेंगे वो वैसा ही करेंगे हम। जी जी। जब जांच चलती कहते बात हुई, कहा कि जो है कोई तीसरा था जिसने आपकी हेल्प करी अंदर घुसने में, इंडिया में। ऐसा कुछ भी नहीं था, ना ऐसा था, ना मैं किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाऊंगी। अगर एक झूठ बोलूँगी तो 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। तो मैंने जो सच था वो बोला है। अगर जो यहाँ का कानून करेगा मुझे कबूल है। अभी तक जांच में कुछ मिला नहीं आपके खिलाफ, लेकिन ये नियम है कि जो भी इलीगल तरीके से आता है उसे डिपोर्ट करते हैं, वापस भेजते पाकिस्तान। आपको भी और भेजा गया तो ऐसा कैसे करेंगे? मैं यहाँ की बहू हूँ, मैं यहाँ उम्मीद लेके आई हूँ। आज से यहाँ का कानून ऐसा नहीं करेगा, बिलीव, यकीन है, मुझे भरोसा है, ट्रस्ट कहूँगी, ट्रस्ट है। तो मैं यहाँ की अब यहाँ की बेटी हूँ, यहाँ की बहू। पाकिस्तान मुझे मतलब वो आना, वो मुझे मेरे लिए मतलब पराया देश बन चुका है। होटल वाले ये कह रहे हैं कि आप नाम बदल के रह रहे थे, आधार कार्ड सचिन लेके गए थे, यहाँ से क्या कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हमारे साथ फैमिली की तरह रहते थे। वो पता नहीं क्यों कह रहे हैं, हमने नाम लिखवाया ही नहीं था। पहली बात, उन्होंने लिखा ही नहीं था, पहले ये थे तो उन्होंने से पूछा था और हमने पैसे पेमेंट करी थी। वहाँ पे इतनी सख्ती नहीं होती, तो होटल वाले बहुत अच्छे थे, फैमिली की तरह रहे थे। वो ज़ाहिर अब खुद को बचा। क्या फर्जी आधार कार्ड थे आपके पास? नहीं, बिल्कुल मेरे पास जो सही आधार कार्ड थे। हाँ बिल्कुल, मैं मनाती थी, 2 मना चुकी हूँ मैं पीछे। वो मेरी वीडियो भी इंस्टाग्राम में है और वायरल भी हो रही है। एक लाल साड़ी थी, एक गुलाबी साड़ी थी मेरी। मैंने 2 साड़ी भी खरीदी थी। मैं वापस नहीं जा सकती, वहाँ मेरे लिए बुरी मौत इंतज़ार कर रही है। तो यहाँ का कानून ऐसा गलत नहीं करेगा मेरे साथ। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट में बोलो। जिस तरह गलत बोल रहे हो, भाई को बॉयफ्रेंड, बाप को बॉयफ्रेंड, इस तरह मत बोलो। हमारी भी इज्जत है, आत्मा सम्मान है। जी, हम लोग यही, हमारी जांच चल रही थी सर, इसी कारण। जी, जांच का अनुभव कैसा है आपको? बहुत बुरा भी था, रोते भी थे हम लोग, डर भी लगता था, पर सच तो बोलना था। सच की जीत होती है और मुझे भरोसा है। ना, बच्चों से मैं दूर रही 2-3 दिन, बच्चे मेरे साथ नहीं। मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि मैं सीमा का शोहर गुलाम हैदर, मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि मेरे बच्चे
वो पता नहीं कौन से गेम, पबजी गेम के जरिए उनको ज़हनी मरीज बनाया गया और उनको पाकिस्तान से ऐसा पट्टी पड़ा के उनको उनका घर भिजवाया, कैसे बच्चों को ज़हनी मरीज बनाया गया। उनको हिंदुस्तान के मीडिया का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे तो कोई पता नहीं था मेरे बच्चे किधर हैं। ये भारत मीडिया से मैंने एक क्लिप देखा था कि मेरे बच्चे भारत के पुलिस कस्टडी में है। मैंने देखा, मेरा होश उड़ गए, मेरे बच्चे कैसे चले गए। सीमा मेरा घरवाली है, फरहान, फरवा, फरहा, फरी, तीनों बेटी। मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि मेरे बच्चे मेरे हवाले करें, पाकिस्तान के हवाले किए जाएं। मैं बहुत परेशान हूँ, मिस्कीन बंदा हूँ। जोड़ के मैं शुक्रगुजार हूँ हिंदुस्तान के मीडिया का, भारत के मीडिया का, मेरा हेल्प किया जाए। मैं बहुत गरीब बंदा हूँ, मैं मिस्कीन हूँ, मैं मेहनत मजदूरी करके बच्चों को खिला रहा था। बस मैं शुक्रगुजार हूँ, मेरा मीडिया हेल्प करे और मेरी बात। एक और बात चर्चा में आई है, वो सीमा हैदर का जो केस है। उन्होंने अपील भी किया है, योगी जी और मोदी जी, आप दोनों मुझे वापस मत भेजिए, मैं पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती। पबजी के माध्यम से ये रिवर्स लव जिहाद कहा जा रहा है, कुछ लोग इसे वो टर्म दे रहे हैं। देखिए, ये सुरक्षा एजेंसियां उसको देख रही हैं और जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार बाद में उसमें विचार करेंगे। एक भारत से भी एक लड़की जो है वो पाकिस्तान चली गई और उसने भी अपना देख रहे हैं, सुरक्षा एजेंसियां उसको देख रही हैं। 2 देशों से जुड़ा हुआ मामला है और संबंधित एजेंसियां इसमें काम कर रही हैं। तो मैं यहाँ की बेटी हूँ, यहाँ की बहू। पाकिस्तान मुझे मतलब वो आना, वो मुझे मेरे लिए मतलब पराया देश बन चुका है। होटल वाले ये कह रहे हैं कि आप नाम बदल के रह रहे थे, आधार कार्ड सचिन लेके गए थे यहाँ से, क्या कुछ है ये? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हमारे साथ फैमिली की तरह रहते थे। वो पता नहीं क्यों कह रहे हैं, हमने नाम लिखवाया ही नहीं था। पहली बात उन्होंने लिखा ही नहीं था, पहले ये थे तो उन्होंने से पूछा था और हमने पैसे पेमेंट करी थी। वहाँ पे इतनी सख्ती नहीं होती, तो होटल वाले बहुत अच्छे थे, फैमिली की तरह रहे थे। वो ज़ाहिर है अब खुद को बचा। क्या फर्जी आधार कार्ड थे आपके पास? नहीं, बिल्कुल मेरे पास जो सही आधार कार्ड थे। हाँ बिल्कुल, मैं मनाती थी, 2 मना चुकी हूँ मैं पीछे। वो मेरी वीडियो भी इंस्टाग्राम में है और वायरल भी हो रही हैं। एक लाल साड़ी थी, एक गुलाबी साड़ी थी मेरी, मैंने 2 साड़ी भी खरीदी थी। मैं वापस नहीं जा सकती, वहाँ मेरे लिए बुरी मौत इंतज़ार कर रही है। तो यहाँ का कानून ऐसा गलत नहीं करेगा मेरे साथ। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट में बोलो, जिस तरह गलत बोल रहे हो, भाई को बॉयफ्रेंड, बाप को बॉयफ्रेंड, इस तरह मत बोलो। हमारी भी इज्जत है, आत्मा सम्मान है। जी, हम लोग यही, हमारी जांच चल रही थी सर, इसी कारण। जी, जांच का अनुभव कैसा है आपको? बहुत बुरा भी था, रोते भी थे हम लोग, डर भी लगता था, पर सच तो बोलना था। सच की जीत होती है और मुझे भरोसा है ना। बच्चों से मैं दूर रही 2-3 दिन, बच्चे मेरे साथ नहीं थे।